बीच देखिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया है। कांग्रेस के सांसद की तरफ से बाकायदा कहा गया है कि अब जो उत्तर प्रदेश सरकार है उनको संविधान के हिसाब से काम करना होगा। उनसे बात की है हमारी सहयोगी कंचन कनौजिया ने, क्या कुछ कहा है उन्होंने, विस्तार से सुन लेते हैं। बुलडोजर कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट का आज बड़ा फैसला आया है। उस पूरे मसले बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के सांसद और वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा जी। सर, सुप्रीम कोर्ट ने जो है फैसला दिया है कि कार्यपालिका कोई भी फैसला नहीं ले सकती है कि जो भी अपराधी है उसकी जो संपत्ति है वो ध्वस्त की जाए, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बड़ा ऐतिहासिक फैसला है और जहाँ तक फंडामेंटल राइट्स हैं, लाइफ लिबर्टी के भी राइट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़े मुस्तैदी से इनको प्रोटेक्ट किया है। पूरा देश परेशान था इस बुलडोजर राज का और बुलडोजर जस्टिस जिसको स्टेट्स कहती थी, और वो एक अराजकता का माहौल था। लीडर्स और ब्यूरोक्रेट्स मिलके लोगों के घर तोड़ देते थे एज इफ कि ये उनका अधिकार क्षेत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया आज, ये आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है मिस्टर, दूर रहो, ये जुडिशरी का अधिकार क्षेत्र है। और जिस प्रकार से अराजकता फैल रही थी नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से, उस पर उन्होंने रोक लगा दी है। अब एक प्रोसीजर प्रिस्क्राइब कर दिया है, आप शो कॉज नोटिस दोगे, कम से कम 15 दिन का समय रहेगा अंडर द रेलिवेंट इनैक्टमेंट। उस पर हियरिंग होगी, उसमें एक रीजनड ऑर्डर होगा, वो रीजनड ऑर्डर को चैलेंज भी आप कर सकते हो। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो अधिकारी या नेता इस जजमेंट का विरोध करेगा या इसको नहीं मानेगा और इसकी विपरीत कार्य करेगा, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लायबल होगा। और मेरे ओपिनियन में जिन लोगों ने इस जजमेंट के विरोध में पहले काम किया है और तमाम घर तोड़े हैं, अगर उनके अगेंस्ट अब आप एक्शन ले सकते हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब किसी चीज को लीगल डिक्लेयर कर दिया है उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। लेकिन सर, यदि जिस तरीके से आपने जिक्र किया, जो लोग पहले ऐसा हो चुका, जिन्हें घर तोड़े जा चुके हैं, जिन लोगों पर ये बीत गया, उसकी भरपाई किस तरीके से होगी? जो दोषी ना पाया गया हो तो उसकी भरपाई कैसे? देखिए, भरपाई तो ऐसे होगी कि उसको कॉम्पनसेशन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बट अब आपको न्यायालय जाना पड़ेगा। और आगे के लिए ये जो खुद कार्रवाई करते थे और अपने आप ही को स्वयंभू राजा समझते थे, वो अब स्वयंभू राजा नहीं है, वो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है। उस डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को अपने दायरे में काम करना पड़ेगा और जुडिशरी और कानून का सम्मान करना पड़ेगा। आज जो है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जो वायनाड सीट से लोकसभा के जो उपचुनाव लड़ रही हैं, वहां पे मतदान है। मैं तो कहूँगा प्रियंका जी ने, even though she has come late into active politics, in the electoral politics, but we know that she's a popular person. She will have a good victory. अच्छे से लड़ रही हैं, अच्छे से जीतेंगी और कांग्रेस पार्टी का एक एक्टिव पार्टिसिपेशन हमको उनका पार्लियामेंट में दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन आरब के साथ मैं कंचन, न्यूज़ इंडिया। लाडकी बहीण माझी